बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज का टॉपिक रहेगा बनवासी राम और वन बिहारी श्याम। राम जब 14 वर्ष का वनवास हो गया है तो वो बनवासी राम बन गए और वन में कैसे रहते हैं। और राम और श्याम जो है उनको कोई वनवास नहीं मिला है, लेकिन वो वन में ही विचरण करते रहते हैं। तो बनवासी राम है, वो वन बिहारी श्याम। बनवासी राम, राम के जीवन में क्या है, मर्यादा है। राम के पूरा जीवन को अगर हम पढ़ेंगे, रामचरितमानस को भी, तो हमें केवल एक चीज जो हमें मिलती है वो राम की मर्यादा। और श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम देखेंगे तो मस्ती है। एक जगह मर्यादा, एक जगह मस्ती। तो क्या केवल मस्ती मस्ती होनी चाहिए जीवन में? श्री कृष्ण की मर्यादा है, मस्ती है, परंतु वो मर्यादा पूर्वक मस्ती है श्री कृष्ण की भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मर्यादा से विहीन मस्ती करेगा तो वो फिर आतताई बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मस्ती है ना, वो मर्यादा से परिपूर्ण है। ऐसे ही राम की जो मर्यादा है, अच्छा केवल केवल मर्यादा में ही रहो, केवल नियमों में ही जीवन को निकालो, तो वो भी नीरस जीवन हो जाएगा। तो राम की मर्यादा में भी मस्ती है। तो एक दूसरे के पूरक हैं श्री कृष्ण और राम। तो एक जगह पर अगर हम श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो वहां पर जो वन है वो है वृंदावन, और यहां पर जो वन है चित्रकूट। दोनों जगह वन है। अच्छा, दोनों जगह वन है तो एक वृंदावन में है गिरिराज गोवर्धन पर्वत है वहां पर भी, और चित्रकूट में है कामदगिरी। अच्छा, एक ने एक को भगवान ने धारण किया, यानी श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, और एक को भगवान ने धारण किया, यानी भगवान श्री राम जब चित्रकूट में रहे तो कामदगिरी के ऊपर अपनी तपस्थली बनाई है उन्होंने, वहीं बैठकर तपस्या करते थे। अच्छा, परिक्रमा आपके गोवर्धन में भी होती है गिरिराज पर्वत के चारों ओर, और परिक्रमा चित्रकूट में कामदगिरी के चारों ओर भी होती है। तो कामदगिरी जो है वो कामना की पूर्ति करने वाले हैं। कौन सी कामना? जीवन की एक ही कामना होनी चाहिए। पैसे इत्यादि की कामना तो भगवान स्वयं पूर्ति करते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की जो कामना है वो क्या होनी चाहिए? गोवर्धन की कामना होनी चाहिए। गो यानी इंद्रियां, और वर्धन यानी ईश्वर में लगे हमारी इंद्रियां। गो माने ज्ञान भी होता है, गो माने भक्ति भी होती है। तो कामना किस चीज की पूर्ति हो? कि भक्ति की और ज्ञान की। हमारे जो भाव है ना, भगवान के चरणों में लगा रहे, हम कुछ भी करें अपने जीवन में, लेकिन हमारी भक्ति भगवान के चरणों में रहे, तो ये गोवर्धन है। तो इसकी कामना होनी चाहिए। ज्ञान जो है, गोवर्धन, गो माने ज्ञान, तो ज्ञान का जो संबंध है मस्तिष्क से है, और भक्ति का संबंध हृदय से है, क्योंकि वो भाव प्रकट होते हैं ना। अच्छा, जब मस्तिष्क में आने वाले विचार और हृदय में प्रकट होने वाले भाव, जब इनमें तारतम्यता आ जाती है, जिनमें कोऑर्डिनेशन आ जाता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, तब जाकर जीवन में आनंद आता है, मस्ती आती है। और कैसी आती है? वो मर्यादा पूर्वक मस्ती आ जाती है। तुलसीदास जी वृंदावन गए, राम के भक्त थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। जब धनुष बाण हाथ में लोगे, राम का दर्शन कर लिया। यानी भक्त के उस पुकार के लिए श्री कृष्ण अपने आप को वैसा ही बना देते हैं जैसा भक्त चाहता है। अगर सूरदास जी अगर चित्रकूट जाते, सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो चित्रकूट जाते तो राम भी उनको श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देते, ये भी बात पक्की है। पर ऐसा संतों ने ऐसी कोई विवेचना करी नहीं है, पर ऐसा होता। अच्छा, चित्रकूट में तपस्वी राम हैं, तपस्या कर रहे हैं, और यहां पर वृंदावन में सेवक कृष्ण हैं। अच्छा, तपस्या कर रहे हैं, उधर ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे हैं चित्रकूट में, तो वो ऋषि मुनि उनके साथ तपस्या कर रहे हैं राम के। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण सेवक रूप में है, तो वो सेवा किसकी कर रहे हैं? वो गैयों की सेवा कर रहे हैं, गौ सेवक हैं वो। तो यानी जब श्री कृष्ण गौ सेवा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो गौ सेवक श्री कृष्ण हैं।
अच्छा, यहाँ पर वृंदावन की बात करें तो श्री कृष्ण अपने मस्तक पर जो मुकुट धारण करते हैं वो मोर मुकुट है, मोर का पंख लगा हुआ है। और राम के मस्तक पर अगर देखें तो वहां पर कोई मुकुट धारण नहीं किया, उन्होंने अपनी जटाओं का ही मुकुट बनाया है। जटाजूट से वो मुकुट तैयार किया है, जटाओं का मुकुट राम के मस्तक पर है। तो यहां पर श्री कृष्ण जो है जब मोर मुकुट धारण करते हैं और अधरों पर जो मुरली लेते हैं, यहां पर मुरली धारण करते हैं, यहां वंशीधारी है, वहां धनुर्धारी है। अच्छा, राम ने सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया तपस्या में, लेकिन धनुष नहीं छोड़ा। धनुष छोड़ने का तात्पर्य है कि मतलब अन्याय का प्रतिकार करने के लिए भगवान आए हैं, तो अन्याय का प्रतिकार शस्त्रों के माध्यम से ही होता है। तो वहां पर श्री कृष्ण अपनी मुरली धारण के, अधरों पर मुरली लगाए, मोर मुकुट है, कनेर का पुष्प उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर वैजयंती माला उनके गले में पड़ी हुई है, और बिल्कुल दोनों पैरों को तिरछा करके वो एक पेड़ की ओट में मंद मंद मुरली बजा रहे हैं। तो उसमें बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने एक श्लोक किया है, वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत दास कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये वेणु गीत का श्लोक है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है कि वो भगवान की छवि का वर्णन कर रहे हैं। वो एक तरफ धनुर्धारी राम है तो दूसरी तरफ बंशीधारी श्याम है। चित्रकूट में वो मुनियों से घिरे हैं, इधर वो गैयों से घिरे हैं, जैसा कि अभी बात हुई। अच्छा, भगवान श्री राम के साथ कौन है? उनके सखा कोल किरात हैं। जो आदिवासी या वनवासी लोग हैं वो कोल किरात भील इत्यादि जो होते हैं वो उनके सखा हैं, वो उनके साथ रहते हैं। क्योंकि उनकी जब झोंपड़ी अगर उनको बनानी हो स्थान रहने के लिए तो वो उनके साथ लग जाते हैं, कुछ चीज देनी हो तो वो उनके साथ लग जाते हैं। और यहाँ पर उनके संग ग्वाल बाल है श्री कृष्ण के संग, तो ब्रजवासी है। दोनों ही बड़े कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं राम के साथ और स्वयं कृष्ण के साथ खेलने का या कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चित्रकूट में तप कर रहे हैं राम और वृंदावन में विहार कर रहे हैं। चित्रकूट में एक जगह बैठकर ध्यान में रहते हैं राम, लेकिन वृंदावन में क्या कर रहे हैं? वो चारों तरफ घूमते हैं, वो दर्शन दे रहे हैं छोटे छोटे पशु पक्षियों और छोटे छोटे जीव जंतुओं को, लता पताओं को, वृक्षों को। वृक्ष तो चल नहीं सकते तो उनको दर्शन दे रहे हैं। तो वृंदावन में वो मोर मुकुटधारी हैं, और मोर जो है वो निष्कामता का प्रतीक है, कामना नहीं होती मोर की। तो मोर निष्कामता का प्रतीक है, तो भगवान श्री कृष्ण निष्काम हैं, उनकी कोई कामना नहीं है। हाँ, उनसे लोगों की कामना हो सकती है। यहां पर जो है श्रृंगार तो है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, श्री कृष्ण का वातावरण बड़ा सुंदर श्रृंगार रस लिख रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर भी निष्काम है। यही भगवान श्री कृष्ण की निष्कामता है। और दोनों लीलाओं की अगर बात करें तो राम जो है वो उनके साथ माता जानकी हैं, और श्री कृष्ण के साथ माता किशोरी जी हैं, श्यामा जी हैं। तो दोनों के संग यहाँ पर लीला में, दोनों लीलाओं में उनकी अर्धांगिनी साथ में है। तो वो उन्होंने अकेले लीला नहीं करी है, वहां पर माता जानकी है और यहाँ पर श्यामा जी साथ में है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में जो समानता या फिर हम उनकी कथाओं में एक तारतम्य देखते हैं तो वो यहाँ से प्रकट होता है। एक बार जोर से बोले, सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।